नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दुखी खबर के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हाल ही में टर्की के जो प्रेसिडेंट है रासिप तैयप अर्दोगान, उन्होंने क्विट किया है यूरोपियन ट्रीटी से। एक यूरोपियन काउंसिल की ट्रीटी थी, वो ट्रीटी थी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऊपर, उससे वो बाहर निकले हैं। तो काफी एक सैड न्यूज है, क्योंकि इससे वायलेंस ऑन वुमेन के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि टर्की में ऑलरेडी कुछ सालों से फेमिसाइड यानी कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, और इस ट्रीटी से बाहर हटने से हम लोग एक अंदेशा लगा सकते हैं कि और भी ज्यादा वायलेंस हो सकता है वुमेन पे इन टर्की। तो चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या रीजंस है, क्या है यूरोपियन ट्रीटी। इन सब चीजों के बारे में जानेंगे तो काफी अच्छी आपको नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेट अस बिगिन। बट उन सब से पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है, अगर आपको कोई सवाल है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज, एंड प्लीज डू नॉट सेंड हाई एंड हेलोस, आई डू नॉट रिप्लाई टू दोस्त, राइट। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लाए है एक खुशखबरी। हम लोगों के पास स्मार्ट कोर्स है प्रीलिम्स और मेंस के लिए फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, विच इज फॉर द एंट्री टू एलीट आईएएस एंड आईपीएस। ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकल चुका है, कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज फिल द फॉर्म केयरफुली, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। और अगर आपकी प्रीलिम्स प्रिपरेशन में आपको दिक्कत हो रही है तो हमारे पास टेस्ट सीरीज है, जहां पे 40 टेस्ट अवेलेबल है, काफी ज्यादा मेंस का भी कंटेंट है। जस्ट विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट स्टडी आईक्यू, आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी वहां पे। चलिए खबर पे आते हैं और बात करते हैं क्या हुआ एग्जैक्टली। टर्की के जो प्रेसिडेंट है रासिप तैयप अर्दोगान, उन्होंने टर्की को पुल आउट कर दिया है एक इंटरनेशनल अकॉर्ड से। यानी कि एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट था, एक कन्वेंशन था, उससे टर्की अभी बाहर निकल आया है। वो जो अग्रीमेंट था, वो जो अकॉर्ड था, वो प्रोटेक्ट करता था वुमेन को वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से फाइट करने में। वो एक कन्वेंशन था, यानी कि अगर उस कन्वेंशन में मैं रेटिफाई कर जाऊंगा तो मुझे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज कुछ इस तरह से लाने चाहिए ताकि मैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को स्टॉप करूं। तो इस तरह की एक ट्रीटी से वो बाहर निकल आया। तो चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, डिटेल्स ये है कि टर्की हैज राइट नाउ कम आउट ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप अकॉर्ड। काउंसिल ऑफ यूरोप अकॉर्ड को इस्तांबुल कन्वेंशन भी कहते हैं, क्योंकि वो इस्तांबुल में साइन हुआ था। अब इस्तांबुल है कहां? इस्तांबुल इज इन टर्की इटसेल्फ। और यहां पे जो कन्वेंशन हुआ था या फिर अकॉर्ड हुआ था, उसने प्लेज किया था कि वो प्रिवेंट करेंगे, प्रोसिक्यूट करेंगे और एलिमिनेट करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस, एंड दे विल प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, राइट। तो इन सब चीजों के ऊपर एक अग्रीमेंट था, जिससे अभी टर्की बाहर निकला है। ऑल्दो टर्किश अथॉरिटीज ने अभी फिलहाल कोई रीजन नहीं दिया है विड्रॉल के लिए, लेकिन अगर हम लोग ऑफिशियल्स की बात करें, अर्दोगान सरकार की बात करें, उनकी रूलिंग पार्टी की बात करें, एके पार्टी की, उन्होंने पिछले साल ही कहा था कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रीटी से पुल आउट कर जाए, राइट। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस काउंसिल ऑफ यूरोप के अग्रीमेंट या अकॉर्ड के बारे में, और आगे चल के बात करेंगे यहां पे दो पहलुओं के बारे में कि टर्की में अभी फिलहाल एक चर्चा का विषय बन चुका है ये जो विड्रॉल हुआ है इस अकॉर्ड से। एक तरफ लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ लोग हैं जो इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो ये हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं काउंसिल ऑफ यूरोप अकॉर्ड या फिर इस्तांबुल कन्वेंशन की, राइट। चलिए, ये काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन किस लिए है मैंने आपको बताया, प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड प्रेडोमिनेटली डोमेस्टिक वायलेंस ऑल्सो। इसको पॉपुलरली कहा जाता है इस्तांबुल कन्वेंशन। ये एक बेसिकली ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है विच वाज साइंड बाय द काउंसिल ऑफ यूरोप टू स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। कब साइन किया गया था? 2011 में इस्तांबुल टर्की में ये साइन किया गया था, राइट। और एक आयरनी अलर्ट है कि आज इस्तांबुल यानी कि टर्की वापस निकला है इस पर्टिकुलर कन्वेंशन से, लेकिन 2012 में टर्की पहली ऐसी कंट्री थी जिन्होंने इसको रैटिफाई किया था। 2021 नहीं हो, 2012 है, माफ कीजिए उसके लिए। तो 2012 में सबसे पहली कंट्री टर्की ही थी जिन्होंने ज्वाइन किया था, और वो वापस भी हट चुके हैं। देखिए, कन्वेंशन का एम मैंने आपको बता दिया है कि वायलेंस रोके, महिलाओं के खिलाफ अगर कोई वायलेंस कर रहा है तो उसे प्रोसिक्यूट करे, और जो भी परपेट्रेटर्स है उनको सजा मिले। अभी तक 45 देशों ने इसको साइन किया है, यूरोपियन यूनियन भी इसका भाग है, और रैटिफाई करने के बाद 2014 से ये एनफोर्स भी हो चुका है। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे इस अकॉर्ड के बारे में, कन्वेंशन के बारे में, ये ऐसा एक फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को एक ह्यूमन राइट करके मानता है और डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बातें करता है। और हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे इनका एक फंडा भी है विद रिस्पेक्ट टू जेंडर इक्वालिटी, जो थोड़ा सा वाद विवाद में आ चुका है। इसके बारे में थोड़ी देर बात करते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं इस ट्रीटी को रैटिफाई करूंगा, राइट, अगर इसको मानूंगा, तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने देश में लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे।
ताकि साइकोलॉजिकल वायलेंस को रोक सके, स्टॉकिंग एक क्राइम हो जाए, फिजिकल वायलेंस को रोके और फिजिकल वायलेंस के खिलाफ परपेट्रेटर्स को सजा मिले, सेक्सुअल वायलेंस को रोके, रेप और याद रखिएगा इंक्लूडिंग नॉन कंसेंशुअल एक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, यानी कि मैरिटल रेप का भी कॉन्सेप्ट इसमें आता है, फोर्स्ड मैरिज हो, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन हो, फोर्स्ड अबॉर्शन हो या फिर ऑनर किलिंग हो, ये सब वायलेंस बन जाएंगे, ये सब एक क्राइम बन जाएगा। इनके खिलाफ जो भी देशों ने रेटिफाई किया उन्हें लॉ बनाना पड़ेगा ताकि परपेट्रेटर्स को स्ट्रांग सजा मिले। यानी कि टर्की को भी ये करना था, टर्की ने किया भी, राइट। अब हम लोग बात करेंगे इस चीज पे। देखिए इस्तांबुल कन्वेंशन जो रेगुलेट करता है उसके लिए एक बॉडी बनाया इन्होंने, ग्रीवियो, और ताकि वो मॉनिटर करे कंटिन्यूसली कि किस तरह देश इसको इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। और इस ग्रीवियो में बहुत सारे देशों का एक भाग है। इसके मेंबर्स जो हैं वो स्टेट पार्टीज से आते हैं, 10 से 15 मेंबर होते हैं जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं कि देश किस तरह से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और डोमेस्टिक वायलेंस को रोक रहे हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी टर्की इससे बाहर आ चुका है। देखिए क्यों आए हैं, अगर हम लोग बात करें दो पहलू है। पहला तो पहलू है सपोर्टर्स हैं। सपोर्टर्स कहते हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ कि हम लोगों ने इससे बाहर निकल आए, क्योंकि पिछले साल से ही बातें चल रही थी कि हमें इस ट्रीटी से, अकॉर्ड से बाहर निकल आना चाहिए, क्योंकि जो कंजर्वेटिव्स है टर्की में, राइट, कंजर्वेटिव्स यानी कि जो लिबरल आइडियाज के खिलाफ थे, वो कहते थे कि ये जो अकॉर्ड है, इस्तांबुल कन्वेंशन है, काउंसिल ऑफ यूरोप अकॉर्ड है, वो अंडरमाइन करता है फैमिली स्ट्रक्चर को और इनफैक्ट वायलेंस को एनकरेज करता है। साथ ही साथ इनका ये क्रिटिसिज्म था कि जो प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी है इस्तांबुल कन्वेंशन में, वो कहीं ना कहीं देशों को फोर्स करता है कि होमोसेक्सुअलिटी को माने, सेम सेक्स मैरिजेस को माने, एटसेट्रा। तो इन चीज़ों को सपोर्ट करता है। इसके चलते जो टर्की में क्रिटिक्स हैं उस अकॉर्ड के, वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन जो विड्रॉल की क्रिटिक्स है, यानी कि जो अभी कह रहे हैं कि टर्की ने एक गलत डिसीजन लिया हुआ है, उनका कहना यह है कि टर्की का जो विड्रॉल हुआ है अभी इस पर्टिकुलर अकॉर्ड से, इससे उनका यूरोपियन यूनियन में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और टर्की यूरोपियन यूनियन में आने में इंटरेस्ट भी दिखा चुके हैं वो, तो अभी बहुत ही मुश्किल होगा। अब इसके अलावा वो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बहुत ज़्यादा है, टर्की में नहीं यूरोप में भी बहुत ज़्यादा है। टर्की में तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, हम लोग देखेंगे कितना है इन कंपैरिजन। तो स्ट्रिक्टली इसको इनफैक्ट इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, इससे हटने की ज़रूरत नहीं है, ये कहते हैं क्रिटिक्स ऑफ विड्रॉल इन टर्की। तो यानी कि दो पहलू है, लेकिन ऑलरेडी फेट अकम्प्लाई, इट्स डन, यानी कि द डीड इज डन, इट इज ऑलरेडी अ फेट अकम्प्लाई दैट टर्की हैज कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर अकॉर्ड, राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या केवल टर्की है जो इससे वापस आ चुका है, या फिर कोई और देश भी है जो इस पर्टिकुलर अकॉर्ड को डिच करने की बातें कर चुके हैं। देखिए टर्की ने तो अभी किया हुआ है, और टर्की के साथ एक काफ़ी सैड चीज़ ये है कि टर्की पहली कंट्री थी जिसने इसको रैटिफाई भी किया, और सैड है कि ये निकल भी आए अभी। लेकिन बहुत सारे अन्य देशों ने इस पर्टिकुलर अकॉर्ड के ऊपर सवाल उठाए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ बल्गेरिया जो है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इसकी रैटिफिकेशन। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग इसको रैटिफाई करेंगे तो थर्ड जेंडर को हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो जो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी जो कंजर्वेटिव्स है, राइट, तो उनका ये मानना है कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स। तो ना सिर्फ बल्गेरिया में, लेकिन स्लोवाकिया ने भी इसको रिजेक्ट किया था, सेम साइट करके कि इन सब चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो हमें मंजूर नहीं है। अब इसके अलावा बहुत ही रिसेंटली 2020 में पोलैंड ने अनाउंस किया है, पोलैंड भी एक पार्ट एंड पार्सल है इस पर्टिकुलर अकॉर्ड का, उन्होंने कहा है कि हम भी बाहर निकलेंगे। हंगरी ने तो इसको एक्सीड भी नहीं किया है। तो ना सिर्फ टर्की, लेकिन बहुत सारे अन्य कंट्रीज हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर अकॉर्ड या फिर इस पर्टिकुलर इस्तांबुल कन्वेंशन को रिजेक्ट किया है, मेनली साइटिंग रिलीजन एज द रीजन, क्योंकि उन्होंने कहा है कि रिलीजन, जो रिलीजन के ऊपर इफेक्ट करेगा, सेम सेक्स मैरिज या फिर होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करता है ये कन्वेंशन, ये सब हमें पसंद नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे, राइट। तो ये अभी तक का डेवलपमेंट है। इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द चला देंगे स्टडी IQ पर। लेकिन इस सब डिस्कशन का एक सार निकलता है। क्या निकलता है कि इसके अल्टीमेट सफरर है कौन? देखिए अल्टीमेट सफरर है महिलाएं, क्योंकि अगर इस अकॉर्ड से टर्की बाहर निकला या फिर कोई और देश भी इसको नहीं मान रहा है तो इसके अल्टीमेट सफरर्स है वुमेन, क्योंकि फेमिसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी कि टर्की में हम लोगों ने देखा है कि 2019-20 में फेमिसाइड राइज हुआ है, राइट, यानी कि फीमेल के ऊपर वायलेंस और डेथ ऑफ फीमेल्स ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस और एनी अदर रीजन। देखिए टर्की तो खुद डेटा मेंटेन नहीं करता है, लेकिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियरली कह दिया है 38% ऑफ वुमेन इन टर्की आर सब्जेक्ट टू वायलेंस फ्रॉम अ पार्टनर इन देयर लाइफ टाइम।
वन टाइम और दी अनदर, साइकोलॉजिकल, फिजिकल और एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस। और इसको अगर कंपेयर करें यूरोप में, वो 25% है। यानी कि अगर हम यूरोप की बात करें तो 4 में से 1 महिला डोमेस्टिक वायलेंस को सफ़र करती हैं। लेकिन अगर हम लोग टर्की की बात करें तो वी विल स्टॉप फेमिसाइड जो ग्रुप है वो कहता है कि 3 में से 1 महिला टर्की में अपने लाइफ टाइम में उन्होंने किसी तरह का वायलेंस देखा है। तो सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल वायलेंस, साइकोलॉजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, दे हैव सफर्ड थ्रू ऑल दिस। तो इन सब चीज़ों का अल्टीमेट सफरर या फिर अल्टीमेट नतीजा क्या निकलेगा कि महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी डाइल्यूट हो जाएंगे, जो हम सब की एक ड्यूटी है, पूरे देश की ड्यूटी है, सोसाइटी की ड्यूटी है, हर एक इंसान की ड्यूटी है कि इस चीज़ को रोके, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है इस चीज़ को रोके, ना सिर्फ टर्की में, इनफैक्ट एवरीवेयर, and recognize women rights as human rights. It is a duty of the entire world, not just one country. That is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.